आगे कुछ डिस्कशंस को लेके चलेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर, पीएसएल का फ्यूचर, आगे आने वाले टूर्स और कुछ इन चीज़ों के बारे में हम इमाद से और शोएब भाई से डिस्कस करेंगे। रोहा ऑल्सो हैज़ अ फ्यू मोर क्वेश्चंस जो वो पूछना चाहती हैं। तो आई थिंक हम क्योंकि अगले मैच की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट अगले सीजन की प्रेडिक्शन अगर हम करें स्टार्ट शोएब विद द टीम दैट लॉस्ट तो नहीं कहेंगे बट वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, मुल्तान सुल्तान जो सबसे पहले आउट हुई, अब अगले सीजन के लिए ऐसा क्या करेंगे मुल्तान भी एंड पेशावर ज़ल्मी, दोनों टीम्स का अगर आप बता दें। फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैनेजमेंट होती है। गेट योर मैनेजमेंट राइट एंड गेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड दैट्स अबाउट इट। Javed Afridi did right after losing ke some bold changes are coming. he did that. He's been quite successful by the way. Yeah. His team, he's been. But in थोड़ी bit tweaking चाहिए उसकी टीम के भी. But that's about it. Right. Imad, what about you? I think मुल्तान को closely आप भी as an opponent कैसे देखते हैं? Look, law of averages हैं, 4 साल फाइनल खेले, अब ये होना ही था, एक बुरा सीजन जाना ही था, so वो चला गया। नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम ये है कि 2 टीम्स माइट पॉसिबल कि वो ऐड हो जाएं और रिटेंशन का मसला है, क्योंकि मोस्ट लाइकली व्हाट वी हैव बीन हियरिंग कि 3 रिटेन कर सकते हैं प्लेयर्स, क्योंकि लोकल प्लेयर्स जो भी है 3 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। दे आर फाइटिंग फॉर 5 बट मोस्ट लाइकली 3 प्लेयर रिटेन हो सकते हैं। ये मैं आपको इनसाइड न्यूज़ दे रहा हूँ, बाकी आगे इनसाइड न्यूज़ अब आउट हो चुकी है, बट सो 2 न्यू टीम्स आएंगी, सो रिवैम्प होगा सारा कुछ और फिर देखेंगे कैसी टीम्स बनती हैं। आई होप आई प्ले फॉर इस्लामाबाद। We hope to see you in Islamabad United, of course, but Taha, that will make the next draft so much more exciting because the draft day is when usually teams आप देखते हैं जो picks वो करते हैं। शोएब भाई, बिफोर द टूर्नामेंट इवन बिगिंस ड्राफ्ट पे ही देख के आप टीम्स को रोस्टर देख के बता देते हैं कि क्या कमी पेशी रहेगी, और इस बार भी यही हुआ। मुल्तान की भी अगर हम बात करें अगले ड्राफ्ट के लिए, अब आपकी क्या उम्मीदें एज अ टीम, किन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्लेयर्स किस टाइप के प्लेयर्स ना मैनेजमेंट पे फोकस करें। मैनेजमेंट में आप काम के बंदे लाएं, काम के। रेहान अच्छा बंदा है, उसको समझ है चीज़ों की, तो इसीलिए वो 10 साल से काम भी कर रहा है और टीम भी बना रहा है। तो आप कट फॉर रोल बंदे ठीक जगह प्लेस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितना हो सके आप अपनी टीम ड्राफ्ट में ही तैयार कर लें। ये नहीं कि उन्हें कहता था चुगलिया, इस तरह नहीं टीमें बनती, इस तरह काफ़ी अर्सा होता रहा है। बट अभी कोयटा ग्लैडिएटर ने आपको दिखाया ड्राफ्ट में, अब इस्लामाबाद ने जेसन होल्डर को लेके दिखाया आपको, इनका लोकल टैलेंट देख लें आप इसको फ़हीम अशरफ को देख लें, उनको जाने दिया वहाँ से, अब वो कोयटा ग्लैडिएटर में चला गया। सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज़ योर बेस्ट 20 players, best 20 players. For that you gotta have to have a management. I'm sure अभी बहुत सारा तमाशा लगना बाकी है। बिडिंग में जानी है चीज़, मुल्तान ने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। फर्स्ट राइट और रिफ्यूज़ल भी उनके पास है, क्यों जी? बिल्कुल। अब वो देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, 2 टीमें कौन सी आती हैं। ये 2 टीम्स की मिस्ट्री भी अभी रावलपिंडी एक्सप्रेस एक टीम है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, जो होनी चाहिए। अदर देन दैट शोबे सियालकोट है, फैसलाबाद है, ये आई थिंक आपके ख्याल से कौन सी 2 टीम्स? यार मेरे तक होता तो मैं अभी तक 10 टीमें पूरी कर चुका होता, ठीक है। इसी के साथ साथ तहाँ मैं अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट को डेवलप कर चुका था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीसीबी। मैं रीजनल क्रिकेट को डेवलप कर चुका होता। बच्चों को पैसे दो, पहले फाइनेंशियल सिक्योर करो, ताकि वो जब जाएं दे टेक इट एज अ वर्क, नॉट द मैटर ऑफ फैक्ट मैंने पाकिस्तान खेलना। पाकिस्तान सारों ने नहीं खेलना ना, पैसे भी तो कमाने हैं किसी के। पैसे कमाते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं, कुछ मेडल में रुक जाएंगे, कुछ फ्रेंचाइज क्रिकेट तक रुक जाएंगे, कुछ स्टार बन जाएंगे, बट एवरीबडी हैज़ टू मेक मनी। For that you gotta have to secure people. दूसरा यार, जब आपके हाथ 15-20 लड़के आ जाते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत वैल्यूबल लोग होते हैं। इनको ऐसे ट्रीट मत करो जैसा तुम खुद ट्रीट होते रहो, क्योंकि ये वैल्यूबल 19-20 ही होते हैं। सारे 19 होता है, कोई 20 होता है। आप सबसे परफॉर्मेंस अट्रैक्ट करा सकते हो। फ्रेंचाइज क्रिकेट का मॉडल क्यों सक्सेसफुल है? पैसे लगाते हैं, फ्रीडम देते हैं, विल टू प्ले देते हैं, परफॉर्मेंसेस देख लो। यही चीज़ तुम अंडर द प्रेशर कुकर में रख के खिलाते हो
तो क्या होता है? कोई जीरो परफॉर्मेंस नहीं होती, बिल्कुल। टीममेट क्रिकेट खेलते हो, डर के खेलते हो, जगह के लिए खेलते हो, अपने लिए खेलते अपने लिए खेलते हो, मर जाते हो। और पाकिस्तान का ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखो, नीचे आ जाता लेट 90s का ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान से देख लो। जैसे फाइनल में हम कह रहे हैं और भाई जल्दी कर ले, हमें लेट हो रहे हैं, फ्राइडे नाइट निकलना हमने बाहर। राहुल द्रविड़ को कह रहा हूँ मैं, जल्दी कर ले, तूने वैसे ओवर ज़ाया करने हमारे यहाँ के, तो जल्दी कर। मैं अफरीदी को कह रहा हूँ यार मुक्का से बात खत्म कर, तो हम निकले बेंगलोर में। सो हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो थी, कोई इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता हमारे साथ खेलने का। बैक इन लेट 90s कभी सोच भी नहीं सकता था। जहाँ मर्जी खेला इंडिया हमारे खिलाफ, शारजा में खेला, कहीं भी खेला, चक्कर ही कोई नहीं। वो सारा ट्रांसफॉर्मर में उल्टा हो गया। और ये दिन भी देखना था मुझे कि हमें वो अब हराएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो हुआ इसलिए कि आप टिमिड कोच, टिमिड चेयरमैन, टिमिड डरपोक, जगह के लिए सिफारशी लोग आते रहे, टीमें ख़राब होती रही, लड़के भी ख़राब होते रहे। क्योंकि पावर का जो ट्रिकल डाउन नीचे तक जो इफेक्ट आता है ना, वो वही आता है जैसी लीडरशिप होती है। लीडरशिप आपकी बुज़दिल है, सारा ही सिस्टम बुज़दिल नीचे। तो भाई इसी मौके पे थोड़ा मजीद इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं। जो प्लेयर्स PSL अच्छा खेले हैं और अब नेशनल टीम में सिलेक्ट हुए हैं, साहबजादा फरहान बीइंग वन ऑफ देम, फ्यू अदर्स आल्सो, उनके लिए एक सजेशन आपके पास क्या है कि वो यहाँ से ट्रांसलेट करें और इसको इंटरनेशनल लेवल पे इस परफॉर्मेंस गोरे के कल्चर को अडॉप्ट कर ले, उसको समझ ले, वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ठीक है। वो तुझे उस दुनिया में छोड़ के आएगा जहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जाती है और जहाँ मज़ा किया जाता है। परफॉर्मेंस के बाद भी मज़ा है और बुरी परफॉर्मेंस के बाद एनालिसिस है, लेकिन मेंटल बॉकडाउन होने के अलावा बॉकडाउन नहीं होना, कैसे ऊपर जाना है उसका तरीका भी सीख लेना। और खुदा का वास्ता है, अपनी दुनिया का जो सर्कल है, जिस क्रिकेटर्स जो थे मैंने देखे वेरी सैडली इन लास्ट 15 ईयर्स, वो अपने से कमतर लोगों में घूमते हैं। अक्लें भी कम हैं, कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा हैं, इनसिक्योर भी ज़्यादा हैं, और वो दे गोना पुल यू डाउन। आई एम नॉट सेइंग दैट यू लीव योर फ्रेंड्स, आई नेवर लेफ्ट माय फ्रेंड्स, बट द थिंग इज यू हैव मूव्ड ऑन टू अनदर स्टेज. That stage requirement is for you to meet another better people, to become more better. It's very simple philosophy. तुम अगर उसी के साथ ही रहो, गली मरे 6 भतीजे रखे हुए हैं, तो चाचे के बेटे तुझे मैनेज कर रहे हैं, तो तू कैसे मैनेज होगा? It's a professional job. एक बबल है, उसी में रह जाएंगे। हाँ, आई नो, दाल रोटी खानी है, कढ़ाई पान। और वो जो करीब के लोग हैं वो सिर्फ आपको अप्रिशिएट ही करते हैं और वो नहीं आपको कोई अप्रिशिएट बेहतर नहीं करते यार, तुम्हें एनालिसिस का भी ठीक नहीं मिलेगा, ठीक नहीं देते। एको चेंबर बन जाता है वो। एग्जैक्टली, वो एनालिसिस रोहा, जब तक तुम अपना एनालिसिस ठीक नहीं करवाओगी ना, या कर नहीं सकते या करवा दो। अगर ग्रोथ चाहिए तो एनालिसिस ठीक करवा, या कर ले या करवा ले। करवाने के लिए तुझे उस सर्कल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर वो सर्कल नहीं बनाएगा तो वो इवॉल्व नहीं होंगे। यू विल नेवर। मुझे इन लास्ट 15 years गिव मी अ वर्ल्ड ग्लोबल स्टार इन क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। खामोश हो गया ना? खामोशी। एग्जैक्टली। आओ ना, लेट 90s में लाइन थी एक, जी, जितने मर्जी आप पूछ लो, बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग। अब हम क्योंकि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड क्योंकि अब अगला जो बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए वो शोएब भाई, आई एग्री। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता था कि जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर जो हमारे लोग अगर इसको सुने, इसको इस तरह सुने कि जब आपके पास थोड़े पैसे होते हैं, आप फाइनेंशियल सिक्योर होते हैं पाकिस्तान खेलने से पहले, योर वॉक, टॉक, एक्ट वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते। ये फैक्चुअल बात है जो आप डिनाई नहीं कर सकते। देन यू कैन एक्सप्रेस बेटर। और जो हमारे लोकल कोचेज आते हैं ना, क्योंकि हम बड़े हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट, जी सर, इसको ये नहीं कहना, इसको ये नहीं कहना। हम ये नहीं कह सकते कि अगर, क्योंकि शोएब भाई के साथ में खेला हूँ, मेरे इतने रिस्पेक्टेड सीनियर सुपरस्टार हैं, अगर शोएब भाई कोई बात करें मैं रिस्पेक्टफुल, लेकिन शोएब भाई मैं समझता हूँ कि इस तरह हो जाए, आपके डिफरेंट ओपिनियन होने चाहिए। सो when I used to do that with our coaches, वो कहते हैं यार ऐसी बात, because I had a opinion, you should respect that. अगर implement नहीं करना आप मत करें। So difference ये है कि coaches क्या कहते हैं, उनकी भी job stake पे। अगर कोई fast bowler injured है और वो injured हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, they kept on playing him कि यार ये मैच जिता देगा, तो हम बच जाएंगे ताकि हमारी job safe रहे, उस लड़के की खैर है। You know what I mean? So गोरे का थोड़ा डिफरेंट कल्चर होता है, एंड एग्जैक्टली लाइक दैट, बिकॉज
मैं बहुत ज़्यादा बाहर रहा हूँ, मुझे बहुत आदत है डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट कुछ करने को। आप खाना डिफरेंट खाते हैं, आप लोगों में घूमते हैं, सो इससे आपकी ग्रूमिंग होती है, और ग्रूमिंग से आप राइट मौके में राइट सोच सकते हैं। तो आप वो नहीं सोच सकते जो आप सारे, अगर हम सारे एक रूम में बैठे हो ना, और दूसरे रूम में और कोई लोग बैठे हो जिनकी अपब्रिंगिंग या ग्रूमिंग बहुत अच्छी है, सो आप उनसे सीख सकते हैं, वरना आप एक जगह पे वहीं रुक के रह जाते हैं। सो पाकिस्तान टीम, दे शुड, आई थिंक दे विल चेंज, बिकॉज द वे दे आर थिंकिंग, मैं इसको क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ, वो मेरे से डिस्कस करते हैं चीज़ें, सो आई थिंक इट्स गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक एज इफ़ नाउ। लेकिन अगर इसी तरह चीज़ें चलती रहें, ये जो रोकने वाला है, इस तरह करना है, आपने 8 बजे, आपने यूँ नहीं करना। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ शुएब भाई, आप हैरान हो जाएंगे। एक लड़का सुबह नाश्ते पे आया और एक बंदे को सलाम नहीं किया, और नाश्ते में देखा नहीं, नाश्ते पे आगे चला गया, तो उसको आधे घंटे का लेक्चर मिला है कि आपने मुझे सलाम नहीं किया। लुक, दिस इज़ हाउ आवर क्रिकेट इज़ गोइंग। सो जब मुझे ये स्टोरी पता लगी, आई वाज सो डिसहार्टेंड। मैं कहता यार, मैंने बात भी नहीं करनी उस बंदे से, जो भी आदमी है। सो रिस्पेक्ट यू अर्न, लेकिन इन क्रिकेट द ओनली थिंग एज अ प्लेयर यू शुड बी वरीड अबाउट, जो इस रोप के अंदर ना आपको विकेट आउट कैसे करना है, रन्स कैसे करना है। सो हमारा गोल ये होता था, हमारे कोचेस कहते थे भाई आपने क्या करना है, आपने, मैं जब नया बॉल करता था तो उन्होंने कहा टोन सेट करनी है पहले ओवर की, ये तुम्हारी जॉब है। सो मुझे ये तक पता होता था कि 6 महीने में अगर वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो मुझे मिकी ने कहा था तुम पहला ओवर इस प्लेयर को करोगे 6 महीने बाद। सो क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी जिसके बारे में हम बात, और मैं यही कहना चाह रही थी, 6-7 महीने आई थिंक अब अगले वर्ल्ड कप को रह गए हैं, अभी भी पाकिस्तान की कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो फिगर आउट नहीं हुई हैं। बट जस्ट बिकॉज अब हम रैप अप कर रहे हैं, इमाद आपका ओपिनियन, आपका T20 एक्सपीरियंस का ओपिनियन लेना चाहूँगी कि व्हाट शुड वी एम फॉर नाउ इन दैट नेक्स्ट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ आवर स्क्वाड, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था तभी लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे। क्या लगता है कौन सा एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान needs to absolutely, you know, find answers, and they will find answers? तो सबसे पहले जब टीम बनती है ना, तो आप देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या कर रहे हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी की जब आपकी टीम बनी, आपने फास्ट बॉलर रख लिए, जब दूसरी टीम बनी आपने स्पिनर रख लिए दूसरे मुल्क में। सो यू शुड आइडेंटिफाई कि इस कंडीशन में कौन ज़्यादा सूटेबल है, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 6 months आप आइडेंटिफाई करें 20 प्लेयर्स और उन्हीं पे स्टिक करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, ओवेन मॉर्गन जब कैप्टन बना शुएब भाई 2015 में, जब वो आयरलैंड से हारे, उसके बाद मैं काउंटी खेलने गया, तो उनका डायरेक्टर 2019-20 की बात बता रहा हूँ, हमारा डायरेक्टर था मिक, वो उस वक्त चीफ सेलेक्टर था। ओवेन मॉर्गन केम अप, उस वक्त केविन पीटरसन भी था, जोनाथन ट्रॉट भी था, उसने सबको निकाला, उसने कहा कि मुझे इस तरह के प्लेयर्स चाहिए, 2 डायनामिक ओपनर चाहिए, इस तरह के चाहिए, इस तरह के चाहिए, इस तरह के चाहिए। आई डोंट केयर कि अगर वो विकेट कीपर हो, वो जो मर्जी करते हो, मुझे ये प्लेयर्स चाहिए, दैट्स योर जॉब टू डू, टू फाइंड मी प्लेयर्स। उसने वो प्लेयर फाइंड आउट किया, उसने कहा कि 2015 से 19 के दरमियान इन सब 65 ODIs खेलेंगे लाजमी, ये 15 प्लेयर्स 16 प्लेयर्स मेरे, और वो सारे 2015 से 19 तक वो सारे 65 से ज़्यादा ODIs खेले। ये उसका विजन था, और वो ही 2019 का वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, 15 से 19 उसने वर्ल्ड में डोमिनेट किया। सो विजन ये होना चाहिए कि आप 20 प्लेयर रखें। ये जो मेरी एडवाइस इनको मैंने कहा भी है कि आप ये 20 प्लेयर रखें और इन्हीं में स्टिक करें, जस्ट स्टिक टू देम, क्योंकि आपने ट्रस्ट कर लिया एक प्लेयर में, तो उसको फिर पूरा चांस दें, एंड देन पे देम गुड मनी, एंड यू विल सी द डिफरेंस। नेक्स्ट वर्ल्ड कप यू माइट विन द वर्ल्ड कप। वेल, that's a very real possibility. बिल्कुल। सो क्लोजिंग थॉट्स की तरफ जाएंगे, हम सीजन के एंड की तरफ जा रहे हैं। सो शोएब भाई, वी विल स्टार्ट विद यू। एनी क्लोजिंग थॉट्स? डग आउट आपने हमारे साथ किया इस पूरे सीजन में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और यहाँ से आगे क्या देखते हैं आप इसको? No, I mean, thank you very much for providing the platform. Tamasha application, obviously, it's been a great experience working with them. A great platform, first time ever with this platform, and I thoroughly enjoyed. Sana, she's not here, turned out to be a great friend of mine now. Rohash, you've been fabulous. I mean, great working with you. Taha, it was also, it's a new experience working with you as well. Apart from you being my business advisor. Yeah, I mean, like Sohail as well. Sohail was with us. Sohail, Sohail. Sohail, वो बेचारा थोड़ा सा स्ट्रेच ही करता रहा सीट पे बैठ के, हर तरह से बेचारा टूटा हुआ है. But it's great working with Sohail. I mean, amazing human being,
and I loved every bit of it. And then I wish them best of luck in times to come. You know, this May application go further than beyond the boundaries. जी रोहा, आपकी भी बिल्कुल। क्लोजिंग थॉट्स हम लेना चाहेंगे। बहुत ज़बरदस्त, आप यू द ओनली वन ऑन द पैनल हु हैज़ डन ऑल द एपिसोड्स। सो Wow. सबसे ज़्यादा सारी एपिसोड्स आपने किए हैं। लंबी इनिंग्स के लिए जी। नहीं, इट हैज़ बिन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। एक तो शोएब भाई ने बहुत ब्यूटीफुली समराइज भी किया, एंड इट्स बिन सच अ प्लेजर। शोएब भाई के साथ आई वर्क बिफोर एज वेल ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट दिस टाइम इट वाज so much more fun, and it's always such a great learning experience sitting next to him and hearing not just his analysis but how he is behind the camera. I think not many people know, लेकिन pranks भी इन्होंने किए हैं, jokes भी किए हैं, और सारी हमारे पास BTS वीडियोस भी हैं। और उनके साथ साथ ऑफ कोर्स सना मीर, फॉर्मर कैप्टन, बहुत एनालिसिस अपनी इंसाइटफुल लेके आती रही। सुहेल तनवीर, another exceptional analyst of the game as well, and Taha yourself, thank you for being a wonderful co-host, and you have been doing such an amazing job, even though आपकी पहली hosting gig है, so congratulations on that as well. And of course Imad Wasim has joined us in our last episode, हमारा जो send off episode था, so thank you Imad, really appreciate आपका time, and I hope आपने भी enjoy किया होगा आज Thank you हमारे for साथ। having me. I think sitting right next to the great man. Yeah. पहले हम इनको देखते थे और हम बताते थे कि हम शोएब अख्तर के साथ खेलते हैं, उनकी टीम में हैं हम। So now sitting with him, life is very unpredictable. अल्लाह ने कहाँ से कहाँ इतना मेरे पे मेहरबानी इमाद, की आप लोग कि आज मैं टूर्नामेंट के शोएब भाई के साथ बैठा हूँ। टूर्नामेंट के दौरान डग आउट देखते रहे हैं आप अभी जब खेल रहे थे? या नहीं, मौका नहीं मिला? ऑनेस्ट टू गॉड, जब मैं खेल भी रहा होता था और वो भी था, मैं इस चीज़ से सोशल मीडिया That's healthy आफ्टर actually, क्रिकेट, that's very healthy. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। एक दो बंदे जिनके क्लिप्स आ जाते थे जो बुराइयां करते थे, दो दोस्त यार भेज देते थे, उन पे ही गुस्सा उतार देते थे उनको बोल बाल के देख के। लेकिन या इट वाज प्लेजर। चले, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, एंड ऑफ कोर्स द होल टीम ऑफ द डग आउट, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, हमारे डायरेक्टर यासिर जसवाल, हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो तमाशा की पूरी टीम है, हमारा प्रोडक्शन क्रू, हमारा मेकअप आर्टिस्ट, हमारे सब बिहाइंड द सीन्स पर्सनल जिन्होंने बहुत स्मूथली सब कुछ मैनेज किया है। हमजा हिमसेल्फ इंक्लूडेड मेड श्योर एवरीथिंग वाज रनिंग वेरी स्मूथली, एंड ऑल द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग दिस प्रोडक्शन अ रियलिटी, चाहे वो तमाशा के लोग हों, चाहे वो स्टूडियो के लोग हों, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया फॉर एंगेजिंग विद द शो ऑल दीज डेज, ऑल दीज वीक्स, एंड फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट टू द डग आउट। सो थैंक you so much. This is the Dugouts team. Just some final words from myself also, thanking everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल शोएब भाई बहुत शुक्रिया, एक जिस पैनल पे आप बैठे हुए हैं, इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी कि मैं उस पर बैठ के पहली बार मैंने शो होस्ट किया। मतलब इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती थी कोई कि अगर शोएब अख्तर जिस पैनल पे, एंड देन आफ्टर दैट सना वाज ज़बरदस्त, उनका एक जो एनालिसिस है और इनसाइट जो है बड़ा नॉलेजेबल है और उनसे बड़ी कुछ सीखने को मिला। और सोहेल वाज अमेजिंग, रोहा आपके साथ शो होस्ट करना वाज अमेजिंग, आपने बहुत सारा मेरा प्रेशर जो है वो आपने लिया बिकॉज मैं पहली बार कर रहा था, तो मुझे बैठते हुए हमेशा ये तसल्ली होती थी कि यू विल टेक ओवर whenever I'm in trouble. And then I would also like to thank Shahzad Khan who filled in for me whenever I was not available. Yes, Shahzad. And he also did a great job on और the show. आप और शहजाद जो है वो थ्रू आउट द PSL जो है यू हैव वन योर प्रेडिक्शन राउंड एज वेल, सो कंग्रेट्स ऑन दैट। सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस ताहा और शहजाद की ठीक रही है, एंड यहीं पे और हमें सुना है कि कोई इनाम मिलना है, तो होपफुली वो भी मिल जाएगा। वो मिस्ट्री है, वो आई थिंक अगले सीजन में हम आपको बताएंगे कि हमें क्या इनाम मिला ताहा और शहजाद को। बट आप लोगों का बहुत शुक्रिया।